वेलकम बैक। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। कल दुनिया ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराने वाले ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान का सम्मान देखा था। आज राष्ट्रपति मां भारती के उन सपूतों को सम्मानित करने वाले हैं जिन्होंने पिछले साल लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ाए थे। कर्नल संतोष बाबू, 16 बिहार, महावीर चक्र मरणोपरांत। नायक सूबेदार नूदूराम सोरेन, 16 बिहार, वीर चक्र मरणोपरांत। हवलदार के पिलानी, 81 फील्ड रेजिमेंट, वीर चक्र मरणोपरांत। नायक दीपक कुमार, आर्मी मेडिकल कोर, 16 बिहार, वीर चक्र मरणोपरांत। सिपाही गुरतेज सिंह, 3 पंजाब, वीर चक्र मरणोपरांत। हवलदार तेजेंद्र सिंह, 3 मीडियम रेजिमेंट, वीर चक्र। ये गलवान घाटी के वो वीर योद्धा हैं जिन्होंने अपने असाधारण शौर्य और बाहुबल से ऐसी वीर गाथा लिखी है जिसकी कहानियां सदियों तक सुनी और सुनाई जाएंगी। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे। आज मां भारती के इन वीर बेटों के सम्मान का दिन है। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पिछले साल पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान शहीद हुए वीर जवानों को सम्मानित करेंगे। इसमें सबसे खास होंगे 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर रहे कर्नल संतोष बाबू, जिन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। महावीर चक्र युद्ध काल में दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। तेलंगाना के सूरीपत जिले के रहने वाले कर्नल संतोष बाबू 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर भी थे। पूर्वी लद्दाख में तनाव के बाद संतोष बाबू चीनी पक्ष से हो रही बातचीत का नेतृत्व कर रहे थे। सेना के प्रशस्ति पत्र के मुताबिक 15 जून 2020 को गलवान घाटी में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान संतोष बाबू को कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर ऑब्जर्वेशन पोस्ट स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस कोशिश के दौरान बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों ने घात लगाकर इनकी टुकड़ी पर हमला किया। अचानक हुए इस हमले के बावजूद संतोष बाबू डटकर लड़े और आखिरी सांस तक अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया। लेकिन 130 करोड़ देशवासी आपके प्रति बहुत ही गौरव अनुभव करते हैं। आपके इस साहस, शौर्य हमारी पूरी नई पीढ़ी को प्रेरणा दे रही है। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीनी सेना के आक्रामक रवैये के खिलाफ मई 2020 में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड शुरू किया था। उसी दौरान गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें कर्नल संतोष बाबू सहित 20 सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए थे। चीनी सेना को भी इस संघर्ष में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि चीन ने अपने सिर्फ 4 सैनिकों के मारे जाने की बात मानी। सेना ने जो वीर सैनिकों के लिए प्रशस्ति पत्र जारी किया है उसमें साफ तौर से लिखा है कि चीनी सैनिकों ने घातक और तेज धार हथियार से हमला किया था, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में भारतीय सैनिक उन पर भारी पड़ गए। नायक सूबेदार नट्टूराम सोरेन, हवलदार के पिलानी और हवलदार तेजेंद्र सिंह के नेतृत्व और बहादुरी के चलते भारतीय सैनिकों ने अपनी जमीन नहीं छोड़ी और ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर बने रहे। वीर चक्र से नवाजे गए सिपाही गुरतेज सिंह के बारे में लिखा गया है कि दुश्मन सेना के सैनिकों की तादाद ज्यादा होने और घातक हथियारों से लैस होने के बावजूद उन्होंने अदम्य वीरता, जबरदस्त साहस और असाधारण युद्ध कौशल के जरिए हैंड टू हैंड कॉम्बैट यानी हाथ की लड़ाई में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। आपको बता दें कि गुरतेज सिंह ने कई चीनी सैनिकों की गर्दन को अपने हाथ से तोड़ डाला था। घायल होने के बावजूद उन्होंने अपने साथी सैनिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, जिससे कई सैनिकों की जान बची, लेकिन खुद इन्होंने देश के लिए जान न्यौछावर कर दी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।